शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। शब्द ही सुर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासे शब्द ही पंदा। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द कमावे मिले आनंदा। शब्द बिना सब ही की निंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। ताते शब्द शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ। शब्द माही फिर जाए समाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे मोह का फंदा, काटे कौन मोह का फंदा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं, इस संसार में कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता और ना ही कोई रह सकता है। ऐसे ही जो ये हमारे अंदर की अमीरी है, अंदर का जीवन है, ये बाहर का मृतक शरीर है और बाहर के दुखों के संसार की जो बनावट है नरकों जैसी महाअंधकार महाभयानक, इसमें इंसान किस हालत में इस शरीर के साथ है जो दुखों को एकदम खींचने वाला है। तो दुख एकदम लगेगा, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, न उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न उसको माँ की ज़रूरत है, न बहन की ज़रूरत है, न भाई की ज़रूरत है और ना ही किसी की ज़रूरत है, न मर्द की ज़रूरत है, न रुपए पैसे की ज़रूरत है, न मकान की, न कपड़े की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही पूर्ण है। ये इंसान का शरीर ऐसा है और मन ऐसा है जो मरा मरा हर वक्त करता रहता है, राजा महाराजा ही क्यों ना हो जाए, फिर तड़पता है और फिर तड़पता है। तो आप जी तो रहे हैं, लेकिन इसलिए जी रहे हो कि आप मर नहीं सकते। क्यों जैसे जी रहे हो? क्योंकि अब कोई चारा नहीं है कि क्या करें, बस ऐसे ही चलो, कर लो गुजारा। और थोड़ा एक दूसरे को देख देख कर जब एक इंसान बीमार पड़ा हो तो बड़ा उदास होता है। जब 5, 7, 10, 20 उसके साथ और बीमार पड़े हों तो फिर उसको तसल्ली हो जाती है कि कोई बात नहीं। महात्मा बुद्ध थे, उनके पास एक बुढ़िया बेचारी रोती हुई गई बड़ी बुरी हालत में, महाराज मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? तेरा बच्चा जी सकता है? अच्छा कैसे जिएगा? इसका साथ दूं? किसी घर में जाकर एक मुट्ठी चावल ले आ, मगर यह ख्याल रखना कि वहाँ कोई मौत ना हुई हो। पूछ लेना पहले उस घर में जाना जहाँ मौत ना हुई हो। अब ये बुढ़िया चीखती चिल्लाती फिर उसको आस हो गई कि क्या बात है, मुट्ठी भर चावल ही तो है, ले आऊँगी। लेकिन जहाँ भी पूछती है तो कोई कहता है कि मेरा बाप मर गया है, मेरे घर में माँ मर गई है, मेरा लड़का मर गया है, 10 दिन हुए हैं। किसी के घर में जाती है, मेरा वो मर गया है। फिर कोई भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जहाँ मौत ना हुई हो। अब उसके मन में ये समझ आ गई कि मेरा तो एक ही बच्चा मरा है, ये कितने हैं जिनके बच्चे मर गए हैं, कितनी औरत हैं जिनके घर वाले मर गए हैं, कितने हैं जिनकी औरतें मर गई हैं, मैं अकेली हूँ। नानक दुखिया सब संसार ये ऐसा ही होता है, ये संसार ही ऐसा है। हाँ,
महात्मा जी, जो आप मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ गई हूँ, अब मैं शांत हूँ। ये भी एक शांति का ज़रिया है। इस संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कामयाब है। कोई हमें नुकसान हो जाता है कि कोई मर जाता है, थोड़े दिन बड़ी कल्पना होती है, थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे वो कल्पना भी हल्की हल्की होती, उसको फिर इंसान भूल जाता है। फिर बाप मर गया हो या कोई और मर गया तो फिर कहता है हाँ जी मेरे बाप को मरे 2 साल हो गए हैं। जैसे लड़की होती है माँ बाप के घर में, उसका पति आ जाता है और शादी हो जाती है, वही उसको रानी बनाता है। अगर वो राजा है तो वही राजा उसको रानी बनाकर शादी करता है, फिर लड़की उसकी हो जाती है। अब ये जो बात है ये भी आप भूल जाओगे। जैसे दोपहर में कहा था, अब बताओ मैं क्या करूं। फिर आप ही बताओ कि मैंने क्या कहा है, क्या वह झूठ है, क्या यह मिलावट है, ये आप कह नहीं सकते। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन ते बाजे शब्द निशान। अपने ही घर का दरवाज़ा खोल देता है और उसमें आपका प्रवेश करा देता है। ये जो कच्चा घर है ये काल ने दिया हुआ है, इसके अंदर ही आत्मा के घर में हमें उसका द्वार खोल कर प्रवेश करा देता है। सो सतगुरु पुरख सुजान, बहुत बड़ा बहुत ऊंचा सब कुछ सब लग गया है यहाँ पर। तो ये बख्शिशें के भंडार क्या आप नहीं लोगे? क्या आपकी किस्मत में नहीं है? क्या किस्मत में दूसरी वस्तु दे दी है? लेकिन जब परमेश्वर ने आपको इंसान का जीवन दिया है, किस्मत में तो लिखा जाता है, लेकिन प्राप्त तभी होता है जब समय आता है, तभी प्राप्ति होती है। यह प्रारब्ध कर्म का असूल है। परमेश्वर ने आपको पैदा तो किया, बाद में किया, लेकिन हर जोत रखी तुद विधि ता तू इस जग विच आया। बड़े पहले परमेश्वर ने आपके अंदर ये शब्द रखा और ये ज्योति रखी, बाद में तुमको जन्म दिया है। पहले आपको बख्शिश का भंडार दिया, आपकी किस्मत पहले बनाई, आपको जन्म बाद में दिया। ये जन्म ही जो है हमारा शब्द से हुआ है, ज्योति से हुआ है। हमारा जीवन ही यही है, ये आनंद है, सब कुछ है, यही जीवन हमारा है। ये इंसान का शरीर जो है ये एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। इस अपने शरीर को लेकर बड़े खुश हो, मेरा बहुत सुंदर शरीर है, बड़ा मोटा ताज़ा है, बड़ा ताकत वाला है, मैं बड़ा पहलवान हूँ। या फिर अपनी बुद्धि को लेकर मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैंने ये बहुत विद्या है, ज्ञान है। इन चीज़ों को मत मानो। कोई ये क्या है तो पंजाबी में कहावत क्या आती है, टिड्डी टपेगी तो क्या पहाड़ ढालेगी। तो टिड्डी बड़ा कूदती है, बड़ा जंप लगाती है, क्या कर लेगी? अगर जंप भी लगाती है, कूदती है तो क्या कर लेगी? उसमें शक्ति ही क्या है? कूदने दो उसको, कूदने दो तो क्या करेगी? ये जितने लोग हैं सब टिड्डियां हैं, ये मक्खी मच्छर हैं, बेचारे भागते भागते बेचारे घूम घूम कर घूमते फिरते हैं। अरे कर लो, क्या करना है कर लो, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आप में स्पर्धा ही क्या है? आप कर भी क्या सकते हो? किसी ने कर ही क्या लिया है? क्या आगे करोगे? बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, आए साऊं माऊं हो गए, आए गए आए गए आए गए, आया गया मोया नाओ, पीछे पतले सद्दो काओ। कुछ नहीं रह जाता है, परछाई भी नहीं रहती, कुछ भी नामो निशान नहीं रहता। मरा मरा करते, मैं करते। ये वर्ल्ड वार दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मन का हिटलर था, कितना बड़ा कितना बड़ा, कितना मार काट करने वाला, बड़ी सारी दुनिया उसमें जल उठी। लेकिन जब जल उठी तो वो आप ही खुदकुशी करके मर गया, क्या फ़ायदा हुआ?
उसका क्या रह गया, क्या किया उसने, उसका नतीजा क्या निकला, कोई आगे या पीछे, कुछ अपना कुछ छोड़ गया, आया उपद्रव किया, मतलब आ गया और जो दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं सब बर्बादी की ओर फिर करके चला गया। ये संसार जो पहले ही बर्बाद है, इसको और बर्बाद करने का क्या मतलब है। एक मिट्टी पहले ही पड़ी हुई है, उसको और पीटते जाओ, क्या आप उसकी मिट्टी को बदल दोगे? वो तो आप पहले ही मिट्टी है, उसकी कदर कीमत कुछ भी नहीं है। उसको क्या आप घटाओगे? उसको बढ़ा नहीं सकता कोई, ना ही घटा सकता है, ना इसको कोई ऊंचा कर सकता है, ना कोई नीचा कर सकता है। जो मर्जी कर लो, इसको ये यहीं की यहीं रहेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। हाँ, अगर आप आत्मा बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे, इस संसार को भी बदल सकते हो। तो फिर आपके अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है। नदियाँ विच टिब्बे दिखाले, थली करे असगा, कीड़ा थाप देहे, पातशाही लश्कर करे स्वा। समुद्रों में रेगिस्तान और रेगिस्तानों में समुद्र को तो मिला सकते हैं, जहाँ बड़ी झीलें हैं, दरिया हैं, वहाँ पहाड़ खड़े कर सकते हैं। एक छोटा सा कीड़ा है, वो बड़ी बड़ी पातशाहियों को नाश कर सकता है। निक्की कीरी मह कल कराके, भस्म करे लश्कर कोट लाखे। छोटी सी कीड़ी होती है, अगर परमेश्वर परमात्मा अपनी ताकत है उसमें डाल देता है तो सारे संसार को नाश कर सकती है। आपके अंदर वो शक्ति है, कीड़ी के अंदर अगर आ सकती है और वह ऐसा काम कर सकती है, तो आपके अंदर तो वो पहले ही है, कोई कहीं से लानी नहीं है। किसी के अंदर तो आएगी या ना आएगी, आपके अंदर अवश्य है, मगर आप शरीर नहीं हैं, आप कुछ और ही हैं। बहुत कुछ है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सब कुछ होता हुआ इंसान जो है वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। रोता है कुर्लाता है, रोता है कुर्लाता है, बड़ा मायूस। लेकिन इसकी ये जो हालत है ये बदलनी है, बदले बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या आप बदलना नहीं चाहते? क्या आप सुखी होना नहीं चाहते? क्या जो बख्शिशों के भंडार मिले हुए हैं ऐसे ही बंद के बंद रह जाएं? जो खजाना अरबों करोड़ों खरबों का पड़ा हुआ है, आपके घर में दबा पड़ा है, क्या उसको निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है? और ऐसे वैसे पैसा मांगने की आदत है, और मांगोगे वो देना पड़ेगा। जोगी हुआ जग भवा धर कर कर, भिख्या ले दरगाह लेखा मंगिए, किस किस उतरे देओ। किसी का मांगा हुआ जो है ये भी देना पड़ता है। यहाँ जो कोई भी चीज़ काल से ली हुई है, काल के देश से ली है, माँ से ले लो, बाप से ले लो, बाल बच्चों से ले लो, मुफ्त नहीं है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसी को भी ले दे लो, क्या वो नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वो देना पड़ेगा। फिर बच जाता है इंसान कि जितना भी इंसान का जीवन इस संसार में है ये जीने के काबिल नहीं है। इसमें अगर जियोगे सो जीवे पत लथी जाए। यहाँ भी बेइज्जती और आगे भी महा बेइज्जती है, महा दुख है। जो जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता कुछ खाए, सब हराम जेता कुछ खाए। हराम क्या होता है? जहर होती है, भाव जो हमें हजम नहीं होगा, उसके कड़वल पड़ेंगे। जो खाया है यह नहीं कि उसका प्रभाव आपको शांति मिलेगी, ना आपके अंदर वो कड़वल पड़ेंगे कि तकलीफ़ें पैदा हो जाएंगी, वो जहरीलापन पैदा हो जाएगा। कि आप ना खाते तो अच्छा रहते, तो सब हराम जेता कुछ खाए। तो ये ज़िंदगी का सार जो हमारे सामने है कि देखो ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ कैसी है, मतलब ये मेरे हाथ में क्या है, इस हाथ में क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। ज़रा देखो, विचार करके चलो। जहाँ है कुछ फ़ायदे वाली चीज़ है उसको पकड़ लो, जहाँ फ़ायदा नहीं, जहाँ नुकसान है उसको छोड़ दो। तो महापुरुष इस संसार को धारण करके
आपके लिए आकर आपकी मदद करते हैं। हे इंसान, तू आत्मा बन जा, मैं तुझे आत्मा बना देता हूँ ताकि तू अपने लिए ठीक ठीक फैसला कर सके कि आत्मा में ज्ञान है, इसमें समझ है, सूझबूझ है। जो मन है ये उलट सुनाते हैं, मूर्ख है, ये कभी नहीं समझेगा कि मेरा भला कहाँ है। अमृत कौड़ा बिखया मिठी, साकत की विदिक नैनो डिठी। हम मन बुद्धि से बड़ा अपने आप पर गर्व करते हैं। ये सारा संसार मन बुद्धि के आधार पर चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी बुद्धिमान है, कोई भी मायाधारी है, सब उलट सनातन के मार्ग पर चले हुए हैं। सब अपने लिए विनाश की धाराएं इकट्ठी कर रहे हैं, सब के सब इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे खजाने इकट्ठे कर रहे हैं विनाश के युगों युगांतरों तक हमारा जो विनाश खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम कई युगे लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है सदा के लिए है। सदा का हम कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लेते हैं कि सदा का दुख, सदा का नरक हम ये यहाँ इकट्ठा कर लें। ऐसी मन की कल्पना है कि सदा का दुख ऐसा इकट्ठा कर लूँ कि कोई ऐसा दुख ना रह जाए जो मेरे पास ना हो। सब जो खंडों ब्रह्मंडों के दुख हैं सभी के सभी मैं इकट्ठे कर लूं, और ये आत्मा जो है सदा के लिए उसमें सड़ती रहे, गलती रहे। ये मेरा मंतव्य है जीने का। मेरे गुरुदेव संत कृपाल सिंह जी महाराज एक उदाहरण देकर समझाया करते थे कि कोई ऐसे महात्मा थे, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का दौर चला हुआ था। वो भी उस आज़ादी के इस मसले में काफ़ी आगे होकर हिस्सा लेते थे। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साथ संगत जी।